बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से एक नया कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं जो कि न्यूमेरिकल एनालिसिस, न्यूमेरिकल मेथड्स या न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग के नाम से जो है वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल एनालिसिस बेसिकली क्या है? ऐसे मैथमेटिकल इक्वेशंस या ऐसे मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स जो कि हम एनालिटिकली सॉल्व नहीं कर सकते, या ऐसे प्रॉब्लम्स जिनकी क्लोज फॉर्म सॉल्यूशंस हमें नहीं मिल पाती, तो ऐसे प्रॉब्लम्स को के हम अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशंस निकालते हैं। फॉर एग्जांपल, अब हमारे पास लेट्स से ये इंटीग्रल है एक्स स्क्वेयर ओवर एल एन एक्स टाइम्स ई पावर एक्स स्क्वेयर डी एक्स फ्रॉम से 7 to 10। अब अगर ये इंटीग्रल मैंने कंप्यूट करना है तो मेरे पास एज सच कोई एनालिटिकल मेथड नहीं है कि मैं इस इंटीग्रल को जो है वो इजीली कंप्यूट कर सकूं और उसका सॉल्यूशन निकाल सकूं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूं कि आप ओनली एक्स स्क्वायर डी एक्स को फ्रॉम 7 to 9 कंप्यूट करें, तो हमें पता है कि इसका फॉर्मूला होता है एक्स पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन। ठीक है, एक्स पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन, और यहाँ पे हम लिमिट्स अप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास एनालिटिकल फार्मूला है ऐसे इंटीग्रल्स को सॉल्व करने का। बट हमारे पास ऐसे इंटीग्रल्स हो सकते हैं कि जिनको हम इस तरह एनालिटिकली सॉल्व ना कर सकें, तो फिर हमें ये ज़रूरत पड़ती है कि हम कोई और ऐसे वेज फाइंड आउट करें कि जिनसे हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो अ, अब ऐसे मेथड्स को जो है बेसिकली हम न्यूमेरिकल मेथड्स कहते हैं या न्यूमेरिकल एनालिसिस कहते हैं ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट कैन नॉट बी सॉल्व यूजिंग एनालिटिकल अप्रोच। ठीक है, और इसी तरह से डिफरेंशियल इक्वेशंस को ट्रीट करते हैं या इक्वेशंस को ट्रीट करते हैं। मोस्ट लाइकली जो है हमारे पास जैसे ट्रांसडेंटल इक्वेशंस हैं। फॉर एग्जांपल एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल्स टू जीरो। अब इस इक्वेशन का अगर मैंने सॉल्यूशन फाइंड करना है, यानी कि इस इक्वेशन का रूट निकालना है, तो फिर मेरे पास कोई ऐसा मेथड नहीं है कि जिसको मैं अप्लाई करके इसका रूट इजीली फाइंड कर सकूं। तो फिर हमें जो है वो न्यूमेरिकल मेथड्स की तरफ जो है वो जाना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं सिंपल इस इक्वेशन की बात करूं, इक्वल्स टू जीरो, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बट इशू ये है कि इस तरह की इक्वेशंस को हम सॉल्व नहीं कर सकते बाय यूजिंग एनी एनालिटिकल अप्रोच। ठीक है, इस तरह का जैसे हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला है एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, इस तरह का हमारे पास कोई फॉर्मूला इस केस में नहीं है, तो फिर हमें न्यूमेरिकल मेथड्स की तरफ जाना पड़ता है ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो बेसिकली न्यूमेरिकल एनालिसिस का जो एम है या उसका ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि ऐसी इक्वेशंस या ऐसे मैथमेटिकल मॉडल्स जिनको हम एग्जैक्ट सॉल्यूशन या एनालिटिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो फिर ऐसे प्रॉब्लम्स का हम अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन निकालते हैं। तो अब सबसे पहला इशू ये होता है कि अगर हमारे पास कोई एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं है, फॉर इंस्टेंस, तो जो अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन आ रहा है उस अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन की क्रेडिबिलिटी क्या है, यानी कि वो कितना एक्यूरेट है। ठीक है, मतलब कि वो जो एग्जैक्ट वैल्यूज होनी चाहिए उस सिस्टम की या उस इक्वेशन की, क्या वो वही वैल्यूज हमें मिल रही हैं या उससे कुछ कम ज्यादा या कुछ एरर उन वैल्यूज के अंदर है। तो एरर्स जो है वो न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट एक फिनोमेना है या एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर इक्वेशन को या हर मॉडल को जितने भी मॉडल्स हम सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे कि उसके अंदर कुछ ना कुछ एरर्स जनरेट होंगे। ठीक है, तो यूजुअली हम जो है वो टू टाइप ऑफ एरर्स हम इस सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल मेथड में डील करते हैं। सबसे पहला हमारे पास है राउंड ऑफ एरर्स, और दूसरा हमारे पास है ट्रंकेशन एरर्स। तो ये दो इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ एरर्स हैं जो कि इस सब्जेक्ट में हम यूजुअली जो है वो फाइंड आउट करते हैं और इनसे डील करते हैं। फिर फर्दर इन के सब टाइप्स में जो है हमारे पास ट्रू एरर
हमारे पास है ट्रू एरर के लिए ट्रू वैल्यूज का पता होना ज़रूरी है, जो कि हर केस में पॉसिबल नहीं है, बल्कि ऑलमोस्ट केसेस में पॉसिबल नहीं होगा। और उसके बाद हमारे पास एस्टिमेटेड या अप्रोक्सीमेट एरर, हम इसको कह सकते हैं अप्रोक्सीमेशन एरर, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन एरर के अगर हमारे पास ट्रू वैल्यूज नहीं है तो फिर हम अप्रोक्सीमेशन एरर जो है वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं, ठीक है, और ये इनकी सब क्लासेस कह लें आप इनको, ठीक है। और फिर फर्दर जो है क्लासिफिकेशन इनकी हम इस तरह करते हैं कि एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर एंड रिलेटिव एरर, ठीक है। ये सारी टाइप्स हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है, और देखेंगे इन पे प्रॉब्लम्स, इनकी एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो अब वाई मेयर एरर्स, ठीक है। एरर्स को मेयर करने की क्या जरूरत है? टू डिटरमाइन द एक्यूरेसी ऑफ द न्यूमेरिकल रिजल्ट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना एक्यूरेट रिजल्ट है, ठीक है। एंड टू डेवलप द स्टॉपिंग क्राइटेरिया फॉर आइटरेटिव एल्गोरिथम्स। अच्छा, अब न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके जितने भी फिनोमेनाज हैं वो आइटरेटिव। आइटरेटिव का मतलब ये है कि आप बार बार, यानी ट्रायल आप करते रहते हैं, ठीक है, आप बार बार एक फिनोमेना को बार बार परफॉर्म करते हैं। तो अब जाहिर सी बात है, एक फिनोमेना को परफॉर्म कर रहे हैं तो उसका कोई स्टॉपिंग क्राइटेरिया भी होना चाहिए कि कब जाके हमने स्टॉप कर देना है, ठीक है। तो ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इनकी वजह से हम जो है वो एरर्स को मेयर करते हैं, ठीक है। अब कुछ और फर्दर इसमें प्रॉब्लम्स हम देख लेते हैं। अब देखें, सबसे पहले हमारे पास है ट्रू एरर। अब देखें ट्रू एरर क्या है। बेसिकली ट्रू एरर जो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू है या ट्रू वैल्यू है, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू या ट्रू वैल्यू, ठीक है, इसमें से हम अपनी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू को जो है वो सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, यानी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू का डिफरेंस लें। अब चूंकि प्रॉब्लम वही है कि ट्रू एरर जो है वो हम हर प्रॉब्लम के लिए फाइंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर प्रॉब्लम का हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू या ट्रू वैल्यू नहीं होता, ठीक है। तो इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, ठीक है। सिंपल, इसको हम कहते हैं ट्रू एरर। और इसी का अगर हम एब्सोल्यूट लें, ठीक है, इसी का हम अगर एब्सोल्यूट वैल्यू लें तो इसको सिंपल हम क्या कहते हैं? ट्रू एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, ट्रू एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। और इसी को फर्दर जो है हम ये हमारे पास एब्सोल्यूट एरर हुआ, इसी को हम रिलेटिव एरर भी बना सकते हैं। रिलेटिव एरर इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, ठीक है। ये हमारे पास रिलेटिव एरर की डेफिनेशन है, यानी जो ये वैल्यू निकाली है हमने एब्सोल्यूट एरर की, इसको अगर हम ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दें तो हमारे पास रिलेटिव एरर आ जाएगा। और अगर इसी को हमें परसेंटेज रिलेटिव एरर निकालना है तो उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो हमारे पास ये परसेंटेज रिलेटिव एरर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जस्ट थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस इनमें नहीं है, माइनर डिफरेंसेस हैं, ठीक है। इसी तरह अब देखें ट्रू एरर की एग्जांपल हम देख लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है इस फंक्शन का, ठीक है। हमारे पास फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल 7 e⁻0.5x, ठीक है। अब हमें पता है कि इसका जो डेरिवेटिव होता है वो होगा 7 टाइम्स 0.5 टाइम्स e⁻0.5x, और ये हमारे पास आ जाएगा आ, ये हमारे पास आएगा 7.0 टाइम्स 0.5, 35 और 0 0, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, तो ये आ जाएगा 3.5, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय e⁻0.5x, ठीक है। ये हमारे पास डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई। अब फॉर एग्जांपल हमें ये डेरिवेटिव कंप्यूट करना है एट 2, ठीक है, एट x इक्वल्स टू 2। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, एफ प्राइम ऑफ 2 कंप्यूट करूँगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3.5 मल्टीप्लाई बाई e⁻0.5 टाइम्स 2, ठीक है। ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होगी या इसकी ट्रू वैल्यू होगी, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल
मेरे पास कोई ऐसा फिनोमेना नहीं है कि मैं इसको इस तरह डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकूं और ट्रू वैल्यू निकाल सकूं, और मैं इसको जस्ट अप्रॉक्सीमेट करता हूं, ठीक है। अब चूंकि हमारे पास बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव इज अ रेट ऑफ चेंज, ठीक है। रेट ऑफ चेंज का मतलब ये है कि अगर मैं एक पॉइंट, दो पॉइंट्स अगर मैं ले लेता हूँ, ठीक है, किसी भी फंक्शन, फॉर एग्जांपल ये फंक्शन है, ये ग्राफ है फंक्शन का, और इस ग्राफ के ऊपर मैं दो पॉइंट्स ले लेता हूँ, लेट्स से एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, और इन पॉइंट्स का डिफरेंस लेके इस स्टेप साइज से डिवाइड करता हूँ, ठीक है। यानी x2 माइनस x1 जिसको हम कह रहे हैं, यानी h इज बेसिकली द स्टेप साइज, लेट्स से इफ दिस इज x1 एंड दिस इज x2, तो h बेसिकली हमारे पास क्या होगा, x2 माइनस x1। इसको डेल्टा x से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, क्योंकि हमें पता है कि डेरिवेटिव इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू डेल्टा y ओवर डेल्टा x, वेयर डेल्टा y को हम f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 लिख सकते हैं, एंड इसको हम x2 माइनस x1 लिख सकते हैं। दिस इज द सेम थिंग एज दिस थिंग, ठीक है। तो अब इस तरह हम डेरिवेटिव को अप्रोक्सीमेट करेंगे, और स्टेप साइज हम ले लेते हैं, फॉर इंस्टेंस 0.3, ठीक है। गिवन है यहाँ पे 0.3, हम स्टेप साइज ले रहे हैं, ये फॉर एग्जांपल हम कर रहे हैं क्योंकि एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं। तो अब देखें इसकी डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आएगी। तो एफ प्राइम ऑफ टू हमने फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा एफ प्राइम ऑफ टू प्लस एच हमने 0.3 लिया है, माइनस एफ ऑफ टू डिवाइडेड बाय एच इज 0.3, और ये हो जाएगा एफ ऑफ 2.3 माइनस एफ ऑफ टू अपॉन 0.3। तो एफ ऑफ 2.3 हमारे पास होगा 7 e⁻0.5 इंटू 2.3 माइनस 7 e⁻0.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 0.3, ठीक है। तो यहाँ से एक वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब इन दोनों वैल्यूज को हमने कंपेयर करना है, किन वैल्यूज को, एक ही जो ये वैल्यू आएगी और एक जो हमारे पास ट्रू वैल्यू आई थी। अब हम देख लेते हैं इनका कंपैरिजन। अब देखें ये हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ रही है एफ प्राइम ऑफ टू की, जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो ये है, ठीक है, 9.5140, और इसकी जो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है एफ प्राइम ऑफ टू की, वो हमारे पास जो वैल्यू है 10.623, ठीक है। यहाँ पे ये वैल्यू गिवन है, ठीक है, 10.623, 10.263 सॉरी। तो अब देखें इन दोनों वैल्यूज में डिफरेंस है, और बड़ा माइनर सा डिफरेंस है। तो अब ये हमारे पास ट्रू वैल्यू है, ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है, ठीक है। तो एरर क्या हो जाएगा हमारे पास, एब्सोल्यूट एरर, ट्रू एब्सोल्यूट एरर जो हमारे पास होगा वो हो जाएगा 9.5140 माइनस 10.263, ठीक है। और इसी को अगर हमने रिलेटिव एरर निकालना है, तो सिंपल इसको 9.5140 माइनस 10.263 डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द ट्रू, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ट्रू वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो है वो रिलेटिव एरर आ जाएगा, और हम फिर कंपेयर कर सकते हैं रिजल्ट। अब देखें यहाँ पे हमारे पास ट्रू एरर जो है वो ये है, सिंपल ट्रू एरर है। अब इसका एब्सोल्यूट ले लेंगे हम, ठीक है, क्योंकि हमें इसके मैग्नीट्यूड से गर्ज है, हमें इसके साइन से गर्ज नहीं है, ठीक है, हमें मैग्नीट्यूड देखना है। तो इसका एब्सोल्यूट लेंगे तो ये आ जाएगा 0.722, ठीक है। तो ये एरर है बेसिकली, और इसी को अगर हम एज अ रिलेटिव एरर देखना चाह रहे हैं या परसेंटेज रिलेटिव एरर देखना चाह रहे हैं तो वो भी हम देख सकते हैं, ठीक है। अब आपको कुछ एग्जांपल्स में आपको पता चलेगा कि सिग्निफिकेंस क्या होती है रिलेटिव एरर की, एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर की सिग्निफिकेंस क्या होती है, कुछ एग्जांपल्स उस पर भी देखेंगे, ठीक है। और ये रिलेटिव एरर की डेफिनेशन दी है जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ट्रू एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल है यहाँ पे रिलेटिव एरर की एक और उसी का रिलेटिव एरर निकाला है जिसमें प्रीवियस एग्जांपल में जो उन्होंने खाली एब्सोल्यूट एरर निकाला था, उसी का अब इस एग्जांपल में रिलेटिव एरर निकाल रहे हैं। तो रिलेटिव एरर के लिए ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, आपने डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू करना है, और अगर एज अ परसेंटेज आपने देखना है तो जस्ट आपने मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, जैसे यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है।
मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया है, ठीक है। तो ये देखें ट्रू रिलेटिव एरर निकाला इन्होंने, ठीक है। ट्रू रिलेटिव एरर जो है हमारे पास क्या होगा, ट्रू एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, ठीक है। और उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा, रिलेटिव परसेंटेज ट्रू एरर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अप्रोक्सीमेट एरर देखें। अब अप्रोक्सीमेट एरर क्या है, अप्रोक्सीमेट एरर बेसिकली, अब जब ट्रू वैल्यू हमारे पास नहीं होगी तो हमें अप्रोक्सीमेट एरर की जरूरत है। अप्रोक्सीमेट एरर क्या है हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन द प्रीवियस एंड द करंट अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। अब क्योंकि अप्रोक्सीमेट एरर में हम जो है वो ट्रू वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करेंगे कि जब आइट्रेशन हम कर रहे होंगे तो जाहिर है फर्स्ट आइट्रेशन, सेकंड आइट्रेशन, थर्ड आइट्रेशन, फोर्थ आइट्रेशन एंड सो ऑन, हम आइट्रेशंस कर रहे होंगे, तो हर आइट्रेशन पे हम इसकी अप्रोक्सीमेट एरर की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। अब फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की तो हम एरर नहीं निकाल सकते, सेकंड अप्रोक्सीमेशन की हम एरर कैसे निकालेंगे, बल्कि फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की भी हम एरर निकाल सकते हैं अगर जो पॉइंट हम कंसीडर करके चल रहे हैं, ठीक है ना, उससे माइनस करें, लेकिन इसकी ज़रूरत हमारे पास हमें नहीं होती। हम सेकंड अप्रोक्सीमेशन से निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन में जो एरर होगा वो क्या होगा, सेकंड अप्रोक्सीमेशन माइनस फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटेड एरर हो जाएगा सेकंड आइट्रेशन का। इसी तरह थर्ड आइट्रेशन में हम थर्ड आइट्रेशन का अप्रोक्सीमेशन माइनस सेकंड आइट्रेशन का अप्रोक्सीमेशन करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये फॉर्मूला है, प्रेजेंट अप्रोक्सीमेशन माइनस प्रीवियस अप्रोक्सीमेशन। इसको प्रॉब्लम्स जब हम कर रहे होंगे तो वहाँ भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आगे जब हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे, नॉन लीनियर इक्वेशंस हो, तो वहाँ भी एरर फाइंड्स करेंगे, तो उसमें हम इसको डिटेल में देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने दिया हुआ है कि अप्रोक्सीमेट एरर देखें अब क्या है। फॉर एग्जाम्पल यही एफ प्राइम ऑफ टू, एक दफ़ा हमने 0.3 रखा है स्टेप साइज और एक दफ़ा 0.15 रखा है। तो लेट्स से मेरी करंट आइट्रेशन यानी फर्स्ट आइट्रेशन h इक्वल्स टू 0.3 पे है और सेकेंड आइट्रेशन h इक्वल्स टू 0.15 पे है, ठीक है। तो अब ये दोनों अप्रोक्सीमेशंस हैं, ठीक है ना, ये दोनों अप्रोक्सीमेशंस हैं डेरिवेटिव की, एफ प्राइम ऑफ टू की, ठीक है, यानी डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट x इक्वल्स टू 2, इसकी अप्रोक्सीमेशंस हैं ये जो हम फाइंड कर रहे हैं ए और बी में, ठीक है। तो अब अप्रोक्सीमेट एरर कैसे फाइंड करेंगे हम ये देख लेते हैं। अब देखें हमारे पास वैल्यू क्या आई है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन एट x इक्वल्स टू 2 एंड h इक्वल्स टू 0.3, हमारे पास f प्राइम की जो वैल्यू आई है एट 2 ये आई है, ठीक है। इसी तरह h इक्वल्स टू 0.5 पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास ये वैल्यू आई है, ठीक है, 9.880, ठीक है। वो 10 पॉइंट समथिंग थी, ये 9 पॉइंट। अब करंट अप्रोक्सीमेशन क्या है, ये है 9.8800। प्रीवियस अप्रोक्सीमेशन क्या थी, 10.263। तो इसका डिफरेंस हम लेंगे तो ये हमारे पास एरर आ जाएगा -0.38300, ठीक है। और इसी तरह से इसको भी हम इसका भी रिलेटिव एरर निकाल सकते हैं। ये जस्ट एरर हमारे पास आ गया है, अप्रोक्सीमेशन एरर। और एब्सोल्यूट अप्रोक्सीमेशन एरर के लिए क्या करेंगे, हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू देखेंगे, और यूजुअली हम एब्सोल्यूट एरर ही देखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें इसके साइन से कोई सरोकार नहीं है। हमें जो असल हमारा एम है वो इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है, कि एरर का मैग्नीट्यूड कितना है। इसी तरह अगर मैं इसी का रिलेटिव एरर निकालना चाहूँ तो क्या करूँगा, इस वैल्यू को जो मेरे पास एब्सोल्यूट एरर जो आया है इसको मैं डिवाइड करूँगा अपनी प्रेजेंट अप्रोक्सीमेशन से, ठीक है, प्रेजेंट अप्रोक्सीमेशन से डिवाइड करूँगा, मॉड से, प्रेजेंट अप्रोक्सीमेशन के मॉड से आप कह लें इसको, प्रेजेंट अप्रोक्सीमेशन की मॉड से इसको हम डिवाइड कर देंगे, या ठीक है, या हम इसको यूं लिख सकते हैं, रिलेटिव एरर, ठीक है, रिलेटिव अप्रोक्सीमेशन एरर हम इसको कह सकते हैं, रिलेटिव अप्रोक्सीमेशन एरर आर ए, ये इक्वल होगा प्रेजेंट वैल्यू माइनस प्रेजेंट अप्रोक्सीमेशन माइनस प्रीवियस अप्रोक्सीमेशन को क्यू से रिप्रेजेंट कर देते, क्यू ए डिवाइडेड बाय प्रेजेंट अप्रोक्सीमेशन, और ये मॉड में होगा, ठीक है।
तो ये हमारे पास जैसे इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा कि एरर का मैग्नीट्यूड कितना है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हमारे पास है अप्रोक्सीमेशन एरर की, ठीक है। अब देखें रिलेटिव अप्रोक्सीमेट एरर की एग्जांपल दे दी है, प्रेजेंट अप्रोक्सीमेशन से डिवाइड कर रहा है, ठीक है, सिंपल। ऑलरेडी हम इसको कर चुके हैं। और एग्जांपल भी वही है, उसी तरह से उन्होंने डिवाइड किया है यहाँ पे और ये एरर निकाला, ये देखें आप, ठीक है। और एज अ परसेंटेज अगर देखना है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, ये इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है हाउ इज एब्सोल्यूट रिलेटिव एरर यूज्ड एज अ स्टॉपिंग क्राइटेरियन। अब देखें इसको स्टॉपिंग क्राइटेरियन के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इफ एरर एब्सोल्यूट रिलेटिव एरर इज लेस देन इक्वल टू ई एस, वेयर ई इज अ प्री स्पेसिफाइड टॉलरेंस। देखें ई एस क्या है, प्री स्पेसिफाइड टॉलरेंस है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहता हूँ कोई भी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर रहा हूँ या मुझसे पूछा गया है और ये कहा गया है कि जो एरर है उसको 10⁻⁻⁴ तक रिस्ट्रिक्ट करना है, ठीक है, या 4 डेसिमल प्लेसेस तक जो आंसर है उसकी एक्यूरेसी 4 डेसिमल प्लेसेस तक होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास किसी प्रॉब्लम की जो वैल्यू है वो 3.495621 आ रही है, ठीक है, एक आइट्रेशन में, और नेक्स्ट आइट्रेशन में भी 3.956101 आ गई, ठीक है। तो अब मैं देख सकता हूँ कि 10⁻⁻⁴ कहा हुआ है, ठीक है, या ये कह लें कि 4 डेसिमल प्लेसेस तक जो है वो, अगर आपसे कहा गया है कि 4 डेसिमल प्लेसेस तक एक्यूरेट आना चाहिए रिजल्ट, तो इसके डिफरेंट वेज होते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम को पूछने के डिफरेंट वेज होते हैं। तो अगर आपसे ये कहा है कि 4 डेसिमल प्लेसेस तक एक्यूरेट होना चाहिए, तो आप देखें ये प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम, अब देखें ये 4 डेसिमल प्लेसेस तक ये मैच हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम आइट्रेशंस को स्टॉप कर देंगे अगर ऐसा हो गया, ठीक है। ये इसको हम कह सकते हैं प्री स्पेसिफाइड टॉलरेंस, ठीक है। और इसी तरह से जो हमारे पास अगर आपसे ये कहा जाए कि जो एरर है, अब देखें ई ए जो है एब्सोल्यूट रिलेटिव एरर है। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि जो एब्सोल्यूट रिलेटिव एरर है, ठीक है, वो लेस देन इक्वल्स टू 10⁻⁻⁻⁶ हो जाए, ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है हर आइट्रेशन पे हम एब्सोल्यूट रिलेटिव एरर फाइंड करेंगे, ठीक है, हर अप्रोक्सीमेशन के लिए। और जब ये कंडीशन फुलफिल हो जाए, जब एरर हमारा इस क्राइटेरिया के अंदर फॉल हो जाए, तो फिर हम वहां पे स्टॉप कर देंगे अपनी आइट्रेशंस, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास स्टॉपिंग क्राइटेरियन है, और ये एग्जांपल भी इन्होंने बताई हुई है, ठीक है। स्टेप साइजेस को चेंज करके हर स्टेप साइज पे जो है इन्होंने देखें क्या किया है, डेरिवेटिव की वैल्यू निकाली है एट एक्स इक्वल्स टू 2, और स्टेप साइज को चेंज किया है, क्योंकि जाहिर सी बात है जैसे जैसे स्टेप साइज को हम कम करेंगे तो जो एवरेज, अब देखें ये जो हमारे पास फॉर्मूला होता है ये बेसिकली एवरेज रेट ऑफ चेंज का फॉर्मूला है, ठीक है, ये एवरेज रेट ऑफ चेंज का फॉर्मूला है। अब जैसे जैसे जो डेल्टा एक्स है, अगर मैं इसको इसी तरह लिख दूं, एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स, तो ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज हो जाएगा, ठीक है, यानी ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन है, ठीक है, यानी ये डेरिवेटिव की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करने की डेफिनेशन है, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेशन है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एवरेज रेट ऑफ चेंज। तो इसमें बेसिकली इस डेफिनेशन में इस तरह से कर रहे हैं कि हम ग्राफ के ऊपर 2 पॉइंट्स ले रहे हैं जो कि फार इनफ हैं, ठीक है, लेट्स सपोज ये 2 पॉइंट्स, ठीक है, और इनके बीच हम क्या कर रहे हैं, एवरेज रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है, ये पॉइंट बी है, इसको ऐसे कह सकते हैं, ये पॉइंट एक्स प्लस एच है, ये सॉरी पॉइंट एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस एच है, और लेट्स से ये एफ ऑफ एक्स है, और ये पॉइंट एक्स है, और ये पॉइंट एक्स प्लस एच है, ठीक है। लेकिन अगर ये पॉइंट्स, जो 2 पॉइंट्स ले रहा हूँ, ये इतना क्लोज आ जाएं, देखें अब यहाँ पे इसके और इसके दरमियान डिफरेंस आपको नजर आ रहा है, ठीक है ना, ये पूरा इनके दरमियान डिफरेंस है जिसको हम डेल्टा एक्स कहते हैं।
लेकिन अगर ये क्लोज इनफ हो, अगर ये दोनों जो है वो, लेट सपोज मैं बिल्कुल इंस्टेंटेनियस चेंज लूँ, ठीक है ना, तो ये क्लोज इनफ आ जाएंगे दोनों पॉइंट्स, यानी ऑलमोस्ट एक ही पॉइंट है, ठीक है, ऑलमोस्ट हम ये कह सकते हैं, क्योंकि अब चेंज जो है वो टेंड्स टू जीरो है, यानी दोनों पॉइंट्स में कोई चेंज नहीं है आप। तो ये इंस्टेंटेनियस चेंज की डेफिनेशन होती है, जो 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 कि हमें एक्चुअल वैल्यू निकाल के दे रही है। देखें ये, अब देखें, अब हमने स्टेप साइज इसको छोटा किया है, ठीक है, यानी कि मैं इसको यहाँ पे ऐसे समझाऊँ आपको, फॉर एग्जांपल पहले हमने दो पॉइंट्स लेट से यहाँ और यहाँ लिए थे, ठीक है ना, तो ये स्टेप साइज आपको दिख रहे हैं, ये एक लार्ज था स्टेप साइज, फिर हमने क्या किया, पॉइंट को और नज़दीक कर दिया, फिर हमने और नज़दीक कर दिया, ठीक है, इस तरह से हम करीब लाते जा रहे हैं पॉइंट्स को। तो देखें हमारा जो डेल्टा एक्स है जैसे जैसे छोटा हो रहा है, रिजल्ट बेहतर हो रहा है। देखें यहाँ पे एरर ज्यादा था इसकी निस्बत, ठीक है। अच्छा, इत्तेफाक से यहाँ पे स्टेप साइज छोटा है इसके मुकाबले में, ये 0.10 है, ये 0.01 है, बट यहाँ एरर ज्यादा है, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, तो ऐसा भी पॉसिबल है। बट जैसे जैसे हम डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, यानी जीरो के बहुत करीब चले जाएंगे, तो फिर हमारे रिजल्ट्स बेहतर होंगे। आप देख सकते हैं इस आइट्रेशन में जो एब्सोल्यूट रिलेटिव एरर है वो आपको 0.2249% हो गया है, ठीक है, तो बहुत छोटा हो गया है। और इसी तरह अगर हम 0.00001 लेंगे, तो ये अप्रोक्सीमेशन और हमारे पास बेहतर आएगी, ठीक है ना, ये एरर और कम हो जाएगा हमारे पास। तो इस तरह से हम जो है वो रिजल्ट्स को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। प्रोपगेशन ऑफ एरर्स फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल जो है वो जस्ट इंट्रोडक्शन है एरर्स के हवाले से। नेक्स्ट हमें प्रोपगेशन ऑफ एरर्स हमारे पास है टॉपिक, और उसके अलावा सोर्सेज ऑफ एरर है, फिर ट्रंकेशन एरर है, ये हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वाचिंग द लेसन।